प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस गणराज्य दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबको प्रणाम करते हुए 72वें जो गणराज्य दिन है, इस मौके पर जो गणराज्य दिवस के महत्व के बारे में एक दो बातें करना चाहता हूँ। 72वां गणराज्य दिवस हमारे राष्ट्र के सम्मान का दिन है। आज एक खुशी का दिन है। हम 2020 वर्ष में कोरोना कोविड-19 का बोलबाला रहा। इसके हम दहशत में, हम सब इसके डर में, अशांति में, आतंक में दिन बिताए हैं। कोविड-19 के साथ जंग लड़कर हम आज आज़ाद हुए हैं। 1921 वर्ष में हम स्कूल कॉलेजों में आज रंगारंग के जो कार्यक्रम मना रहे हैं, शान दिखाते हैं, जो इसकी रोचक कहानियां हैं, हम उनको याद रखना चाहिए। आज का ये जो रंगारंग कार्यक्रम जो पिछले दिनों से ज़्यादा धूमधाम से न मनाकर हमारे देश के हित के लिए गर्व के साथ हम ये जो गणराज्य दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आज 26 जनवरी जो मना रहे हैं, गणराज्य दिवस जो मना रहे हैं, तो इसके पिछला इतिहास हम थोड़ा सा देखना चाहिए। 1929 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस ने अवज्ञा अथवा असहयोग आंदोलन का ऐलान कर 1930 ईस्वी को भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर चुका था। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। जो इस प्रकार बहुत लोगों के प्राण बलिदानों के साथ, आज़ादी के लड़ाई के साथ, असहयोग आंदोलन के साथ जो हमें आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। फिर जो हम स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा करना चाहिए था। फिर 3 वर्ष के बाद पूर्ण लोकतंत्र गणतंत्र की स्थापना हम कर चुके हैं। उसके बाद संविधान को लिखने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। जो संविधान निर्माण समिति के कुल 284 जो प्लस महिला पुरुष और 284 जो सदस्य इसके संविधान समिति के सदस्य रहे, उसमें 269 पुरुष और 15 महिला सदस्य इसमें भाग लिए थे। ये 24 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए ये सभी सदस्य 284 सदस्य जो 1949 में जो इस संविधान की जो पुस्तक पर हस्ताक्षर के संविधान की हस्तलिखित प्रतियां चर्म पत्र पर तैयार की गई हैं। यह प्रतियां, यह चर्म पत्र कहा जाता है कि 1000 वर्ष तक सुरक्षित रहेगा। इसे दीमक कीड़े कुछ नहीं नष्ट कर सकेंगे। तो इस प्रकार हमारा संविधान लिखा गया और 1949 को लागू हुआ। संविधान ग्रंथ ये 234 संविधान ग्रंथ 234 पृष्ठों में लिखा गया है और यह 13 किलोग्राम का जो संविधान ग्रंथ है। प्रेमी बिहार नारायण ने संविधान लिखने 6 महीने का समय लिया था। भारतीय संविधान में आरंभ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थे। अब 466 अनुच्छेद, 24 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हुए हैं। संसद के जो पार्लियामेंट के 1/3 भाग के बहुमत के साथ छोटे मोटे जो विधियां, अनुच्छेद लागू किए गए हैं, छोटा मोटा परिवर्तन हुआ है। 8वीं अनुसूची में 22 प्रमुख भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयाली आदि जो द्रविड़ मूल की भाषाएं शामिल हैं। जो भारतीय संविधान के प्रमुख भाषाओं में कन्नड़ भी एक है। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को
26 जनवरी 1950 को 10:18 को सुबह संविधान सभा द्वारा लागू हुआ। दुनिया का बड़ा यह लिखित और कठिन संविधान है। देश की प्रजा को देश के विकास करने के लिए नेताओं को चुनना पड़ता है। देश के विकास के लिए नेताओं को चुनना पड़ता है। हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक होकर रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रगीत के बाद भारत के राष्ट्रपति को 21 कुशाल तोपों की सलामी दी जाती है। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हम खुद को समर्पित कर शांति स्थापना करना है। महात्मा गांधी ने कहा था, वर्णहीन वर्गहीन प्रसन्नचित्त समाज की स्थापना करना है। आज आनंद समर्पण का दिन है। श्रमिकों का, कारीगरों को, विचारकों को स्वतंत्र, खुश और सांस्कृतिक बनने का दिन है। सांस्कृतिक बनने का दिन है। 26 जनवरी 1955 ईस्वी को गणतंत्र दिवस के परेड में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने अतिथि के रूप में भाग लिया था। तो ये परंपरा विदेशियों के जो प्रमुख नेता स्वतंत्रता जो गणराज्य के इस अवसर पर जो भाग लेने की परंपरा लगातार चलती आई। कुछ एक संदर्भों में जो विदेशी अतिथि नहीं आ सके और इस वर्ष भी कोरोना के संक्रमण के कारण जो विदेशी अतिथि नहीं आ सकते। गणतंत्र दिवस के दिन अशोक चक्र सम्मान शांति, शौर्य, बहादुरी और बलिदान के लिए दिया जाता है। यह शौर्य समर्पण का दिन है, यह आनंद समर्पण का दिन है। तो राजधानी दिल्ली आज गणराज्य दिवस के 72वें गणराज्य दिवस के इस दिन राजधानी दिल्ली नववधु की तरह दिखाई देती है, श्रृंगार होती है। आज राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। इस परेड में भूसेना, वायुसेना, नौकासेना के जवान भाग लेते हैं। भारत आज अत्याधुनिक युद्ध हथियारों का प्रदर्शन भी किया करता है। यह राष्ट्र शक्ति का प्रतीक होते हैं। ये सभी हथियार राष्ट्र शक्ति के प्रतीक होते हैं। स्वतंत्र भारत राष्ट्र के कई संविधानात्मक चीजें भी हैं। हर एक का अपना अपना इतिहास है। जैसे राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र प्राणी, राष्ट्रीय फूल आदि हैं, जो इनका अपना अपना इतिहास है। जो ऐसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय जो त्योहार है गणराज्य दिवस, इस पर्व पर हम सबको जो शुभकामनाएं देते हुए हमारा जो बलिदान, हमारा त्याग जो समर्पण करना चाहिए, देश की रक्षा, देश की एकता के लिए हम बद्ध रहना चाहिए। जय हिंद।